अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 10th मीरपुर बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम देख लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की डेरिवेशन मीरपुर बोर्ड में आज तक किसी पास्ट पेपर में नहीं आई है, लेकिन चूंकि मीरपुर बोर्ड ने जो है वो फेडरल के उसको पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया है, तो उस वजह से हो सकता है होप्स हो कि ये क्वेश्चन वो डाल दें। चूंकि पेपर जो होगा पहले तो जब पिछले साल जो पेपर हुआ था 2024 में जो पेपर्स हुए थे वो 9th की उन्होंने इक्का दुक्का क्वेश्चन चेंज किया हुआ था। जनरल कंसेप्ट ही थे, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी, लेकिन कोई पता नहीं होता, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वैसे भी अगर हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं और लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, तो अपने इस वीडियो को जरूर देखना है। तो मैं सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेती हूँ। ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, और कंडीशन भी लिख लेती हूँ a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं क्या कर देती हूँ कि आप लोग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करोगे तो वो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें ये कहता है कि सबसे पहले आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और दूसरी बात वो ये कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अदर देन 1 ए है, ए कोई भी इन जनरल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले थ्रू आउट इक्वेशन को ए से डिवाइड करूंगी, क्योंकि ए का कोफिशिएंट जस्ट मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जस्ट मुझे 1 चाहिए। डिवाइडेड बाय ए, थ्रू आउट इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया। ए से शंपुनात हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए विच इज इक्वल टू 0। उसे नेक्स्ट स्टेप हमें ये कहता है कि आपने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देने। बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। इक्वेशन के इस तरफ जो सी बाय ए था ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐड करें, क्या ऐड करें, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। दिस बिकम होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस, मैं फॉर्म बना लेती हूँ, 2 इंटू ए हमारा एक्स है, बी बाय 2 ए है, इसका होल स्क्वायर, सॉरी प्लस बी बाय 2 ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस बी बाय 2 ए का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फार्मूला बना लिया वो इस वजह से ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला क्लोज कर दूं। 2x हमारा a हमारा x है और b हमारा b बाई 2a है। यहाँ हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आ जाएगा c डिवाइडेड बाई a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने दूसरी साइड को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। b बाई 2a विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, हमारा एलसीएम आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4ac प्लस यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। चूंकि हमने a इसका जब हम a को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, a जब a से डिवाइड होगा तो यहाँ पे a से कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4a, तो यहाँ पे c है तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4a स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से इसका नोमिनेटर एज इट लिख दिया। टेकिंग रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और साथ में रूट भी लिख लेती हूँ विच इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास। यहाँ पे ये इससे शंपुनात हो जाएगा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर का रूट जो आ जाएगा बच्चों 2a आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साथ प्लस माइनस भी है। अब हमने जो x के साथ वाली कांस्टेंट जो भी टर्म होती है उसे दूसरी तरफ लेके जाते हैं विच इज इक्वल टू, यहाँ पे b बाई 2a ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, b बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 2a। हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो इन इसके नोमिनेटर्स को ऐड करना इजी है। x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपकी इक्वेशन x वेरिएबल फॉर्म में होगी तो आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a फार्मूला यूज करोगे। अगर आपकी इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो फॉर एग्जांपल a y स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस c जो भी वैल्यू होगी तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आप इसे यूज करेंगे। मुझे उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो भी डेरिवेशन है इसमें अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ पॉसिबल। आपने इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो अगर आपको तो रैंडम क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो इट्स अप टू यू कि आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, आप उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर रैंडम फाइंड द रूट्स आ गए, कोई इक्वेशन इफ पॉसिबल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया, आपको बाउंड कर दिया गया है कि फाइंड the roots of the given equation by using factorization method, by using completing square method, by using quadratic formula, तो वो आपको बाउंड कर दिया गया है कि आप इन तीनों मेथड्स में से कोई एक यूज करके आप अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर लें, मतलब अपने सॉल्यूशंस, अपने रूट्स निकाल लें। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे उसने ये नहीं कहा हुआ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। अब चूंकि एक्सरसाइज की नेचर हम एग्जांपल्स देखें इसी की तरफ जा रही हैं तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वहां आपको मेंशन किया हुआ होगा। अपने एक्सरसाइज देख लिया, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने आपके लिए लिख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिख लिया है पेज पे। इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2। दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ पहले। प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन की दूसरी तरफ था, माइनस हो रहा था तो इक्वेशन की इस तरफ ला के प्लस हो गया, प्लस कर दिया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर अबव इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c which is equal to 0। here a is equal to 1। अब देखिए x स्क्वायर का क्वेश्चन a है, यहाँ पे x स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, x का क्वेश्चन b है, यहाँ पे x का क्वेश्चन -3 है। b is equal to -3 and c is equal to 2। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे by using क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ये कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या अपने जुबानी याद करने, डिवाइडेड बाय 4 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी। अब वहां से हम अपनी वैल्यूज भी देख लेते हैं क्या क्या है। x इज इक्वल टू b की वैल्यू -3 इंटू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। सी हमारा 2 है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, a हमारा 1 है। दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 4 2s are 8 divided by 2 1s are 2। this will be equal to x is equal to 3 plus minus root of 9 में से 8 निकालेंगे, you will get 1 divided by 2। x is equal to 3, 1 का रूट 1 ही होता है, divided by 2। this will be equal to x is equal to 3 plus 1 divided by 2। x is equal to एक दफा माइनस वैल्यू के साथ लिख देंगे, एक दफा प्लस वैल्यू के साथ लिख देंगे। x is equal to 4 divided by 2
एंड x इज इक्वल टू 3 में से 1 निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, x is equal to 2 and x is equal to 1. This is your required solution set. पार्ट नंबर 2 बच्चों मैंने आपके लिए लिख लिया। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है। मैं इसके ऊपर स्टार लगा देती हूँ। सॉल्यूशन x is equal to 20 minus x divided by x। यहाँ पे x के डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इटसेल्फ आ जाएगा। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कंपेयर कर लेंगे। हेयर आपने लिखना है कि कंपेयर विद क्वाड्रेटिक फार्मूला, नीचे लिख के जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 20 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ये कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1, यहाँ पे b 1 है, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और c माइनस 20 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 420 आर 80, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय 2। x is equal to minus 1 plus minus root of 81 divided by 2. This will be equal to x is equal to minus 1 81 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो मैं लिख लूंगी प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। x को एक दफा प्लस के साथ, प्लस वैल्यू के साथ लिख लेते हैं, एक दफा माइनस वैल्यू के साथ, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। x is equal to minus 1 minus 9 divided by 2। x is equal to 9 में से 1 निकालेंगे 8 divided by 2 and x is equal to minus 10 divided by 2। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10। x is equal to 4 and x is equal to minus 5। Solution set बच्चों is equal to 4 and minus 5। बच्चों हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 by 2 x into x minus 7 minus 3 10 is equal to x square minus 40। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो हम इस 2 को खत्म करेंगे, तो इस 2 को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए हम थ्रू आउट इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 by 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, x into x minus 7 minus 3 10 multiply by 2 which is equal to 2 into x square minus 40। ये 2 2 से कट जाएगा और नोमिनेटर में आ जाएगा 3x into x minus 7, ये इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपके पास माइनस 2 0 0 2 6 6 20 which is equal to 2x square minus 42 are 80। this will be equal to 3x square minus 21 minus 620 21x is equal to 2x square minus 80। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है। मैं x स्क्वायर वालों को भी इस तरफ ले आती हूँ, 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर और वो ऐड हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 620 और माइनस 80 इस तरफ आके प्लस 80 विच इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 21x, देन 620 में से 80 निकालें तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 540 विच इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन चुकी है, तो मैं इसको कंपेयर कर लूंगी। कंपेयर अब इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c which is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to minus 21 and c is equal to minus 540. By using quadratic formula, x is equal to minus b minus into minus 21 plus minus root of minus 21 का होल स्क्वायर minus 4 into a into minus 540 c divided by 2a, 2 into 1. This will be equal to x is equal to minus minus plus 21 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर जो होता है वो बच्चों होता है 441। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, माइनस माइनस के साथ मिलके प्लस 540 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों मेरे पास आंसर आ जाता है 2160 2160 डिवाइडेड बाय 2 1 2। दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस रूट ऑफ, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 2601। अब ऐड करके देख भी सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। 2601 जो होता है बच्चों x इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस 51 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2601 2601 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस रूट ऑफ 51 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे 51 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू 21 प्लस, एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ, 21 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से 2 72 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू, जब इसमें से बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे आंसर में माइनस आएगा। 51 में से हम जब 21 निकालेंगे यू विल गेट 30 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 6 12 15 30, you will get 36, x is equal to minus 15. Your solution set will be minus 15 and 36। बच्चों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। सॉल्यूशन a डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन को एक दफा फिर लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों आपके एलसीएम में आ जाएंगे। 15 माइनस एक्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो एडिशन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। 6 इंटू 35 माइनस एक्स, इस केस में जब आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को लिखा है यहाँ पे तो यहाँ ये इस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 8 15 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 माइनस 8x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 35 which is equal to 210 minus 6x divided by 35 minus x into 15 minus x which is equal to 2। हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 120 और 210 जब एक ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0 330 और इस तरह 8x माइनस 6x जब ये ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे
8, 9, 10, 14x divided by 35 minus x into 15 minus x which is equal to 2. हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 330 माइनस 14x जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 35 माइनस x इंटू 15 माइनस x। पहले उन दोनों को, इन दोनों वैल्यूज को, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 14x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 35 इंटू 15 माइनस x minus x into 15 minus x. 330 minus 14x which is equal to 2 into 35 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 multiplied by 15 you will get 525 minus 35x minus 15x। अब ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर। This will be equal to 330 minus 14x is equal to 2 into, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं। x स्क्वायर को मैं पहले लिख लेती हूँ। 15x में जब 35x ऐड करेंगे साइन माइनस करेगा लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 15 में 35 ऐड करेंगे 0, 550 x प्लस 525 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 14x। Here will be 2x square minus 100x plus 525 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मेरे पास आ जाएगा 1050। This will be equal to, मैं अगर सारी वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 रह जाएगा। 2x स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे से रखेंगे, फिर मैं लिखूंगी माइनस 100x, इसके साथ x वाली वैल्यू लिखूंगी 14x। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 14x और 1050 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे रखेंगे, इसे कहीं नहीं लेके जा रही। अब मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू बच गई है 330 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा जो माइनस 100 से 14x निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 86x और 1050 में से 1050 में से जब माइनस करूंगी मैं 330 तो मेरे पास आ जाएगा 720। तो मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑर्डर में लिख लेती हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 86x प्लस 720 विच इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब 286 और 720 का जो कॉमन फैक्टर है बच्चों वो है 2, तो मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। x स्क्वायर माइनस 2 4s are 8, 2 3s are 6x प्लस 2 36 are 72 और साथ 0 भी आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 2 को हमने खत्म करना है। ये 2 इससे शंपुनात हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 360 विच इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वल टू, ये आपकी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब यहां पे हम लिखेंगे कंपेयर अबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c which is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to minus 43 and c is equal to 360. तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू माइनस 43 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 43 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी है 360। दिस विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 43 प्लस माइनस 43 का स्क्वायर ले लेते हैं। 43 मल्टीप्लाई बाय 43 1849 माइनस 360 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 4 0 0 24
4 and 1 4, 1440 divided by 2. दिस विल बी इक्वल टू, मैंने आपके लिए क्वेश्चन अगले पेज पे लिख लिया है, 43 प्लस माइनस रूट ऑफ 1849 में से 1440 निकाल लेती हूँ, 409 डिवाइडेड बाय 2. 409 बच्चों कोई परफेक्ट के रूट नहीं है, सो मैं आपका सोल्यूशन सेट x की वैल्यू एक दफा प्लस के साथ लिख लेती हूँ और एक दफा माइनस वैल्यू के साथ लिख लेती हूँ. 43 माइनस रूट ऑफ 409 divided by 2. Your solution set will be 43 plus root of 409 divided by 2 and 43 minus root of 409 divided by 2. This is your. बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ. 1 plus x divided by 1 minus x plus 2 minus x divided by 6 plus x which is equal to 5. दोनों फ्रैक्शंस की डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम में दोनों फैक्टर्स को लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स. ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, प्लस सिंबल इसी तरह रहेगी और ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स. तो बच्चों एक चीज याद रखना, 1 माइनस एक्स बाद में भी लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो कि मोस्टली बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम हम पहले ये लिख सकते हैं, तो ये आपको फ्री हिंट है कि आप ये लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में. हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू, ये आपके लिए मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, अदरवाइज मैं जल्दी भी कर सकती हूँ, तो आपके समझने के लिए ये सब. 1 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 5. 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 ही आता है और x से मल्टीप्लाई करने से x ही आता है. यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 ही आता है. 1 को जब माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ जाएगा. माइनस x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और माइनस x को जब माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 6 इसी तरह आ जाएगा, 6 1 6 तो x 1 x माइनस 6x, जब ये माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इसी तरह 5. अब हम देखेंगे x स्क्वायर वाली कौन कौन सी वैल्यूज है. एक ये है तो एक ये है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर. फिर हम देखेंगे x वाली कौन सी, एक ये एक ये 7x में से 2x निकालेंगे तो 6x में से 2x निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x और 7x में से 1x निकालेंगे तो 6x में से 2x निकालेंगे तो 4x. और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स को देख लेते हैं, एक ये 6 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 8. उसके बाद हम डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. x6 कांस्टेंट नंबर अलग से है तो इसको इसी तरह लिख देते हैं. मैं अरेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेती हूँ, फिर माइनस 6x में से x निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5x और 6 एज इट लिख देंगे विच इज इक्वल टू 5. अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन यही इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये सब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं. 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर, ये 5 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 25x, ये 5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 30. समझ वहीं से यूज करी हूं मैं. 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाली वैल्यूज इसके साथ लेके आऊंगी. ये x स्क्वायर वाली सिंगल वैल्यू यहाँ पे है, माइनस 5x स्क्वायर है तो यहाँ पे आके प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे प्लस 4x है और 25 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा, प्लस 25x प्लस यहाँ पे 8 है, यही लिखती हूँ, और ये माइनस 30 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर जब 5x स्क्वायर में ऐड होगा तो 7x स्क्वायर, 4x जब 25x में ऐड होगा तो 29x और माइनस 30 में से जब 8 निकालेंगे तो माइनस
22 विच इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई है बच्चों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर अबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c which is equal to 0. A is equal to 7, b is equal to 29, c is equal to minus 22. So by using quadratic formula, x is equal to minus b minus 29 plus minus root of 29 का square minus 4 into a into minus 22c divided by 2a, 2 into 7. Here will be x is equal to minus 29 plus minus root of, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैलकुलेटर अंकल। 29 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 841, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, और 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 616, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों 7 2s are 14। x is equal to minus 29 प्लस माइनस, हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। अगेन हम ले लेते हैं कैलकुलेटर अंकल को। 841, ये आ गया 1457, 1457 डिवाइडेड बाय 14। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं बन रहा किसी का। रूट ऑफ 1457 इज इक्वल टू, तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो बच्चों होगा वो होगा, जगह थोड़ी होने की वजह से मैं सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, कंबाइंड फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं, इसमें इश्यू नहीं है। प्लस माइनस रूट ऑफ 1457 डिवाइडेड बाय 14, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों हम पार्ट नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। हियर विल बी 1/2 x स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1/2 x प्लस 91 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें डिनोमिनेटर में 2 भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये इशू है कि ये मिक्स्ड फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन यू हैव टू सॉल्व इट। तो मैं ये कर लेती हूँ 1/2 x स्क्वायर। आपने पहले जल्दी नहीं करी कि हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर क्लियर करें, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इस नंबर को 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 उसमें ऐड कर देंगे। 2 13 26 एंड 1 27 डिवाइडेड बाय 2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है, प्लस 91 विच इज इक्वल टू 0। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। 1/2 x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 91 विच इज इक्वल टू 0। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये पूरी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 91 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कर लेती हूँ, अरेंज करके लिख लेती हूँ। 2 से शंपुनाथ, 2 से शंपुनाथ, here will be x स्क्वायर माइनस 27x। तो 91 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 182 आ जाएगा। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आता है। तो हम नेक्स्ट जाते हैं बच्चों, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सब कुछ करें। x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, सॉरी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। कंपेयर अबव इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 27, c इज इक्वल टू 182। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 27
प्लस माइनस रूट ऑफ -27 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी हमारे पास है 182 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस रूट ऑफ, अगेन हम कैलकुलेटर अंकल ले लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 27 729 और ये माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 182 के साथ माइनस नहीं है, माइनस 182 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 728 divided by 2 ones are 2. This will be equal to x is equal to 27 plus minus root of 729 में से 728 निकालें तो you will get 1, काम ही आसान हो गया, divided by 2. x is equal to 27 plus minus 1 का रूट 1 होता है divided by 2. तो यहाँ पे एक दफा हम प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे. x is equal to 27 plus 1 divided by 2 and x is equal to 27 minus 1 divided by 2. ये इक्वल आ जाएगा जो किसके, x is equal to 27 में 1 ऐड करेंगे 28 divided by 2 and x is equal to 26 divided by 2. 2 ones are 2, 2 13s are 2 ones are 2, 2 14 are. सोल्यूशन सेट बच्चों मैं साइड पे लिख लेती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी है यहाँ पे. 13 and 14. नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 26 विच इज इक्वल टू 0. हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 26 विच इज इक्वल टू 0. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. कंपेयर above equation with ax square plus bx plus c which is equal to 0. Here a is equal to, अब यहाँ पे x square का क्वेश्चन p है तो a हमारे पास p है, b हमारे पास q है, c is equal to 26. By using quadratic formula फार्मूला हमें क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता, हम झूठ बोलेंगे. x इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज p एंड c इज 26 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू p. दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस, कैलकुलेटर अंकल अगेन से ले लेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 4, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 104, साथ में p आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2p. अब मजीद इससे आगे ना तो q और p का कोई कॉमन फैक्टर है कि हम इसमें से कोई चीज कॉमन लेके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकें, तो हम इसका सोल्यूशन सेट की तरफ जाते हैं. माइनस क्यू एक दफा प्लस के साथ लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 104p डिवाइडेड बाय 2p and x is equal to minus q minus root of q square minus 104p divided by 2p. This is your solution set. मैं solution set भी लिख देती हूँ आपके लिए. minus q plus root of q square minus 104p divided by 2p and minus q minus root of q square minus 104p divided by 2p. This is your required solution set. तो बच्चों हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ. पार्ट नंबर 8 है x minus 8 x plus 2 which is equal to 5 into x plus 3 minus 15. अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे सॉल्व करेंगे हम. तो x माइनस 8 और x प्लस 3 को x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह शॉर्ट्स में साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी कि आपने इन बाइनोमियल्स को कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो शॉर्ट्स आप साथ साथ जरूर देखिएगा. तो मैं यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेती हूँ. x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 15
and 5 3s are 15 minus 15. This will be equal to x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x माइनस 8x, और ये माइनस अब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 2 16 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 15 माइनस 15 शंपुना दोगे x स्क्वायर और माइनस 8x में से 2x निकालेंगे, यू विल गेट माइनस 6x माइनस 16, और इस 5x को इस तरफ ले आते हैं माइनस 5x विच इज इक्वल टू 0. हियर विल बी x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0. तो आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी. तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 16. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 16 divided by 2 into 1. This will be equal to x is equal to minus minus plus 11 plus minus root of 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121. आप कैलकुलेटर अंकल को भी यूज कर सकते हैं. माइनस माइनस प्लस 16 4 64 divided by 2 1 2. x is equal to 11 plus minus root of, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 4 and 1 5, 6 and 2 8, 185 divided by 2. तो 185 जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो x इज इक्वल टू एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे रूट ऑफ 185 डिवाइडेड बाय 2, एंड x ना भी लिखें तो प्लस माइनस के साथ भी लिखते हैं तो आपका आंसर ठीक कंसीडर किया जाएगा 185 divided by 2. Your solution set will be 11 plus root of 185 divided by 2 and 11 minus root of 185 divided by 2. बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ix पार्ट की तरफ. सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 15 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 0. अब डिनोमिनेटर में हमें 15 नहीं चाहिए तो इसको खत्म करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 15 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 15 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0. दिस विल बी इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15. थर्ड इक्वेशन 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. दिस विल बी इक्वल टू 15 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा. 15x स्क्वायर माइनस ये इससे शैम्पूनात हो गया 4x माइनस 15 से कट जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 0. अब आपकी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगी. a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4. तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b minus into minus 4 plus minus root of minus 4 का whole square minus 4 into a 15 and c is minus 4 divided by 2 into 15 2a. This will be equal to x is equal to minus minus plus 4 minus minus से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 इंटू प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होता है 16. ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 16 मल्टीप्लाई बाय 15 240. ये कैलकुलेटर मैं आपके लिए यूज करती हूँ बच्चों ताकि आपको पता चले कि मल्टीप्लाई कैसे करी. 30 x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 6 5 256 डिवाइडेड बाय 30. मैं देख लेती हूँ 256 परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, 16 आ रहा है. तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 30. मैं एक दफा प्लस के साथ लिख लूंगी एक दफा माइनस के साथ. 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 30 एंड 4 माइनस 16 divided by 30. This will be equal to x is equal to 20 divided by 30 and this will be equal to x is equal to
हम जब 16 में से 4 निकालेंगे यू विल गेट -12 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, अगर हम इसको 3 के टेबल से काट लें, 3 4s are 12 एंड 3 10s are 30, 2 2s are 4, 2 5s are 10, x is equal to -2/5. Your solution set will be, यहाँ पे लिख देती हूँ 2/3 एंड -2/5. वो जो हमारी पूरी एक्सरसाइज डन हो चुकी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आने वाली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिएगा बच्चों. अल्लाह हाफिज.